चिता सजाते हैं, उसके बाद जलाते हैं, उसके बाद तब हमको मिलता है पैसा, इसलिए पहले तो मिलता नहीं है। देखिए इनकी बातों से कितनी संतुष्ट है। और फिर से वही बात दोहरा देना चाहता हूँ कि शर्म आना चाहिए जनप्रतिनिधियों को। सबको मैं नहीं कहूँगा, नाम लेकर भी नहीं कहूँगा, व्यक्तिगत भी नहीं कहूँगा, लेकिन इनकी बातों से कितना सहमत हैं बताइए। इन्होंने कुछ लोगों से बात किया और वो लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे इनका व्यक्तिगत कार्य हो। अरे बेचारे डोम हैं, आग देते हैं, इनके बगैर सफलता भी नहीं मिलेगी मुक्तिधाम में आने के बाद। तो 10, 50, 100 या 500 भी पा जाते होंगे तो रोज तो डेथ बॉडी आती नहीं है, महीने में 2, 4, 10 आ जाती होंगी, कभी ईश्वर ना करे लगातार भी आ जाती हैं, बात अलग है, लेकिन इनको सर्विस तो मिलता नहीं है। सर्विस का मतलब गवर्नमेंट एथराइज तो है नहीं कि इनको 20, 30, 50 हज़ार पाते हों या फिर कोई इस तरह का जनप्रतिनिधि हैं। अरे अपना ये कि जो इनका दायित्व है वो निभा रहे हैं, 100-50 पा जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, आगे आइए आप लोग और इसका रूपरेखा बदलिए। कुछ पैसा मिला देंगे तो कोई जेसीबी चलवा के सफाई करवा देगा, कुछ उसमें गेट पानी की जो व्यवस्था है, चाहे जो भी है, टीन कितने का आएगा, महज 12-12, 1500 का एक टीन आएंगे, बढ़िया कम पैसों में हो जाएगा, रूपरेखा बदल जाएगा। उसके लिए भी राजनीति और सियासत हो रहा है। साथियों नमस्कार, इस वक्त फिर पुरानी जगह पे मेरी टीम आ चुकी है। जो आपने वीडियो एक देखा था 2-4 दिन पहले हमने चलाया था हजौली मुक्तिधाम का, काफ़ी लोगों ने कमेंट अच्छे कमेंट किए हैं, लेकिन अभी तक देखा जाए तो कोई समाज सेवी के रूप में, कोई संगठन के रूप में, कोई जनप्रतिनिधि इस गांव के प्रधान, चाहे अगल बगल के गांव के प्रधान या जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, कोई भी जो भी है इस पर कोई वर्क अभी तक नहीं लगाया है। लेकिन एक अनोखा पहल देखने को मिला। अनोखा पहल आपको बता दूं, जान के भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा समझेंगे कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो डोम महोदय होते हैं, जो कहीं ना कहीं अंतिम क्रिया में उनसे आग लिया जाता है कुछ क्रियाकलाप के द्वारा, तो वो व्यक्ति हमको दवा छिड़काव करते हुए नजर आए और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का मैं प्रयास करूंगा कि दवा किस तरह वो छिड़काव कर रहे हैं, कैसे उनको दवा छिड़काव के लिए प्रेरित कौन किया, अपने पैसे से किए, कोई पैसा दिया है, क्या उनका दायित्व है, इस सारे पहलू बात करूंगा। लेकिन बड़ा सवाल है, चुनाव का, प्रधानी का कहीं ना कहीं सिलसिला इन दिनों देखते हुए मिल रहा है। ग्राम प्रधान का चुनाव को लेकर जाएंगे तो प्रधान, जो भावी प्रधान उम्मीदवार हैं, उनके होर्डिंग बोर्डिंग लगते हुए नजर आ रहे हैं। जिला पंचायत महोदय को होर्डिंग बोर्डिंग लगते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग खर्चे कर रहे हैं, होना भी चाहिए, लेकिन कमेंट तो तमाम लोग कर रहे हैं, होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये ना आपका घर का काम है ना मेरा घर का काम है। मैंने समाज सेवा और समाज की बातों को मैंने उठाया है और समाज पे लोग जो सुन रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे, उनको आगे आना चाहिए। ये दायित्व किसका है? ये दायित्व हम सब आपका है, अगल बगल ग्राम प्रधान लोग का है, जनप्रतिनिधि लोगों का है, जो लोग भी समाज सेवी संगठन से लोग जुड़े हैं उनका है कि मुक्तिधाम पे कहीं ना कहीं कुछ अच्छा पहल होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि पहले की तरह झूठा जो मैंने दिखाया था वीडियो में वही अभी है। अभी कल का दवा छिड़का गया है, अभी दवा उतना असर नहीं हुआ है, लेकिन मैंने ये देखा कि ये दवा से देखा जाए कि ये गरीब आदमी जो कि जात का डोम बेचारा ये दवा छिड़काव कर रहा है। कहाँ गए जनप्रतिनिधि, कहाँ गए अगल बगल गाँव के प्रधान, कहाँ गए समाज सेवी लोग, कहाँ गए बगल के कुछ वरिष्ठ लोग जो कि चंद पैसा भी मिला देते तो यहाँ जेसीबी चल जाती, सफाई हो जाता, और जो मैंने दिखाया था आपको टॉयलेट लैट्रिन वो भी शायद ठीक ठाक हो जाता, मैंने सुचारू रूप से व्यवस्था यहाँ पर टाइट हो जाता, क्योंकि यह है मुक्तिधाम। और भूलिए मत, एक दिन आपको भी सारे रोगों से मुक्त होना है ऐसे ही मुक्तिधाम पर आकर। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वरीय देन है, ये एक दिन सबको आना है। आइए डोम महोदय से हम बात करेंगे भाई से और इनसे जानने का प्रयास करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? अर्जुन कुमार। अर्जुन जी, चलिए आपको तो मैं सबसे पहले बधाई दूंगा कि आप वीडियो से चाहे जैसे भी आपने काम को दायित्व समझा अपना और यहाँ पर आकर छिड़काव किया। कैसे कल वीडियो में छिड़काव करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कैसा दवाई लिक्विड मार रहे थे? वो हमको पता मिला था कि सर्वनाश डालने पे वो घास वोस जंगल वंगल साफ हो जाता है। उसके बाद हमने प्रधान जी से बोले, 2-3 प्रधान जी से बोले, लेकिन कौन प्रधान जी से बोले थे? यहाँ पर हमारे हजौली के प्रधान जी से भी, उनको भी बात डाले थे। वो बोले थे कि 2-4 दिन 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद लोहाटे भी प्रधान से बोले थे कि वो कुछ करवाए, वो भी कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। दादीपुर के भी कुछ लोगों से बोले थे कि काम हो जाए, यहाँ पर सफाई सभी के लिए है, ये पूरे समाज के लिए है, हमारे लिए है। तो बोल रहे हैं कि ऐसी बात है कि तुम पैसा कमाते हो, वहाँ पे तुम अपना करो। ऐसे बोल रहे हैं कि पैसा कमाते हो? हाँ, वो बोलते हैं कि पैसा, प्रधान लोग बोल रहे हैं, प्रधान जो यहाँ पे आते हैं लोग, वो बोलते हैं कि तुम पैसा यहाँ से कमाते हो तो तुमको साफ रखना चाहिए, ये तो प्रधान के कोई काम नहीं है। हमने बोला कि अरे यहाँ पे सफाई कर्मी लोग हैं, यहाँ पे कम से कम 2 दिन के समय दे देंगे, 365 दिन में 2 दिन के बस समय चाहिए हमको, 2 दिन में सफाई कर्मी। हाँ, सफाई कर्मी। तो वो बोले हैं कि ये तुम्हारे काम है,
तुम वहाँ से पैसा पा रहे हो, तुमको करना है। कहीं नहीं बोले कि सरकारी सर्विस मिल रही है क्या, मुझे नौकरी मिल लगी है मेरी? नहीं, हमारी तो नौकरी भी नहीं लगी है। तो 10, 5, 100, 50 मिल जाता वही रख लेते बस होंगे। बस वही मेहनत करते हैं, यहाँ पर आते हैं, लकड़ी से यारते हैं, उसके बाद अच्छा, तो आपने क्या समझा इन लोगों से बात करने के बाद? आपने कदम उठा लिया? बात करने के बाद यही हमको लगा कि चलिए कम से कम अपना ही काम करें, अपने पैसे अपने पाल से पैसा लगाकर अपना दवा छिड़कवाए। अब देख रहे हैं कि झुला जाएगा तो उसके बाद हम जला देंगे इसको। अब क्या करेंगे? अब तो कोई कितने का दवा खरीदे थे? 500 का दवा ले। 500 खरीदे थे जी। यानी कि देखा जाए तो एक दिन की कमाई आपकी चली गई। उसमें से 100 रुपये दिए हैं और 400 रुपये बकाया लगा हुआ है। जी। तो कितने दिन में खसिया सब जल जाएगी आपके हिसाब से? ये तो बोले थे कि 4-5 दिन में जल जाएगी। हाँ, जल जाएगा। तो उसके बाद इसको फूकेंगे, सफाई करेंगे। हाँ, फूकेंगे उसके बाद। अच्छा, इससे पहले कौन है आप वाला कार्य कर रहा था यहाँ पे? आपसे पहले यहाँ पे हम ही हैं। बचपन यहाँ पर बीत गया। बचपन जी। इससे पहले यहीं पे घर था। इससे पहले आपके बचपन तो छोटे होंगे, तो इससे पहले कोई आपके घर में? पिताजी थे हमारे। पिताजी थे। पिताजी भी यही काम करते थे? जी। पिताजी दुनिया में नहीं है? नहीं है। हाँ। एक्सीडेंट हो गए थे खाने के लिए, यहीं पर समाधि है अच्छा, उनका। उनकी समाधि भी यहीं पे है? देखिए, थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा दिखाइए दूर से। देखिए, डोम भाई हैं और इनके पिताजी भी यहीं पे सर्विस देते थे जनता सेवा में। और चलिए वहीं से हम देख लेंगे। और यहाँ इनके पिताजी को कहीं ना कहीं समाधि ये लोग दिए हैं, यानी कि यहाँ पर इनका पिताजी सर्विस देते देते किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए, तो इन्होंने सबकी सहमति से यहाँ पर समाधि दिला दिया और पूरा यहाँ पर कार्यभार ये संभाल रहे हैं आज की डेट में। लेकिन मेरा आज वीडियो दिखाने का मतलब है कि देख सकते हैं जो 4-5 दिन पहले का जो मैंने वीडियो चलाया था वही घास पतवार दिखाई दे रहा है चारों तरफ, और वही अभी दृश्य है। क्योंकि अभी 24 घंटा ही दवा इन्होंने छिड़काव किया है, उसका असर होगा 1-2 दिन या 4 दिन में, तो इसको सर सफाई करेंगे। तो क्या लग रहा है, कोई नहीं आएगा फिर भी आप सफाई में पूरा लगे? जी जी, सफाई में तो लगना ही पड़ेगा हमको, इसलिए कि कोई भी आते हैं, समाज आते हैं तो बोलते हैं कि अर्जुन इसको थोड़ा साफ रखो यार। हम बोलते हैं कि ये तो काम कम से कम ग्राम की प्रधान जी को करना चाहिए कि थोड़ा सा एक दिन काम लगेगा कि 365 दिन में बस हमको 2 दिन चाहिए। 2 दिन में पूरा सफाई। पैसा मत दे, अपना सफाई कर्मी को भेज दे, 1-2 दिन वही साफ हो जाएगा। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको कोई काम नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि बस 365 दिन में, साल भर में 365 दिन में 2 दिन हमको चाहिए बस। तो पैसा भी नहीं मांग रहे हैं? नहीं, पैसा भी नहीं मांग रहे हैं हम। सफाई कर्मी मांग रहे हैं कि प्रधान जी सफाई कर्मी के लिए। हाँ, उन लोगों से बात करने पर बोलते हैं कि तुम अपना साफ करो। अपना साफ करो। हाँ, तुम वहाँ से पैसे पाते हो, तुम साफ करो, और नहीं करना है तो तुम जानो। अच्छा, चलिए अभी भी कुछ शब्द बचे हैं आपके पास कि एक बार फिर से निवेदन आग्रह करना चाहते हो कि आगे आइए आप लोग करिए? जी, हम सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग आइए, आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ करिए। हाँ, कुछ ना कुछ कीजिए। यहाँ पर कम से कम 40 गांव की लाश आती है यहाँ पर। 40 गांव की लाश आती है? हाँ, 40 गांव। जैसे में कुछ गांव प्रमुख बताइए थोड़ा सा। यहाँ पे मान लीजिए कि ये तो हमारे हजौली जो है कि 23 या 27 पूरा के गांव है। हाँ। उसके बाद सांवरा, उसके बाद मान लीजिए नथोपुर, चितामनपुर, भातपा, पियराई, चौगड़ा, नराव, ये सभी जगह से आती है यहाँ पे। मतलब मैक्सिमम कुल सब आपके हिसाब से कितने गांव टोटल हो जाए लमसम? लमसम 40। जी। मैंने तो वीडियो में 20 या 25 गांव बताए थे। देखिए, इनके मुंह से सुन लीजिए, क्योंकि इनको अनुभव है। उस गांव से जब दैत बॉडी आती है अंतिम संस्कार के लिए तो ये आग देते हैं। और महोदय ने बताया कि सर ऐसा है कि 40 गाँव की यहाँ पर दैत बॉडी आती है। बताइए, मैंने तो 20-25 गाँव के प्रधान प्रतिनिधि को बोला था, बड़ा भाव से, प्रेम से, आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन 40 गांव के लोग अब सुनेंगे, देखेंगे। बताइए, 40 गांव का अगर 1-1 हज़ार मिला देंगे तो 40,000 रुपये हो जाएगा। और यहाँ 40,000 की ज़रूरत भी नहीं है देखा जाए तो। लेकिन लमसम में देखा जाए तो अगर छोटा काम करेंगे इसको सफाई में तो ये 10,000, 12,000, 8,000 में फरिया जाएगा। और 40 में तो पूरा कम हो जाएगा 50,000 में। बताइए, नया लगेगा कि नया निर्माण हो गया है। देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर लोग हैं, इनके अगल बगल के होंगे, थोड़ा इनसे भी जानेंगे। इधर है, इधर है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, अखिलेश कुमार। यहीं के हैं? जी सर। क्या कहेंगे दुर्व्यवस्था को देखकर यहाँ पर? क्या कहेंगे, ये कुछ न कुछ मान लीजिए कि प्रधान और जो भी व्यक्ति हैं, जो मान लीजिए व्यक्ति हैं, प्रधान जी से ऊपर भी जो अधिकारी हैं, जैसे नेता भी हैं, उनको भी देखना चाहिए। क्योंकि मेन रोड के सामने है, ये जंक्शन पे है, चारों तरफ से बीच में जंक्शन पे है, तो भाई दिख ही रहा है। लेकिन क्या दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है ना उन लोगों को। वो नहीं दिख रहा है। हाँ, उन लोग ये देखना चाहिए। कुछ न कुछ वो सोच रहे हैं कि वो करेंगे, वो सोच रहे हैं वो करेंगे, वो सब अपना राजनीति कर रहे हैं लोग। सब आपस में भिड़े हैं। तो क्या लग रहा है, मुक्ति धाम के साथ की भी राजनीति होना चाहिए, जिसको सबको यहीं आना है जितने हारने के बाद? सबसे बड़ी बात ये कि राजनीति वाला चीज़ ही नहीं है। चीज़ें नहीं है। हाँ, ये सामूहिक चीज़ है, सबको देखना चाहिए और करना चाहिए। या भाई मान लीजिए कि कोई भी आएगा व्यक्ति जो दूर दराज से आएगा, वो देखेगा तो क्या बोलेगा? निंदा ही करेगा। चलिए, मैं भी ज़्यादा निंदा नहीं करूंगा क्योंकि दुनिया समझदार है और आप लोग भी समझदार हैं।
और फिर से मैं एक अपनी तरफ से कह देना चाहता हूं कि आप लोग आगे आइए और इसका एक बार रूपरेखा कायाकल्प जो भी है थोड़ा थोड़ा चंदा लगाकर बदलिए, ताकि इस क्षेत्र की जनता भी एक बार कहे कि वीडियो को असर हुआ है। और मैं खासकर ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि, जितने भी लोग हैं और खासकर वीडियो महोदय हैं, कम से कम अगर कुछ नहीं देना है तो 2-4 सफाई कर्मी भेज दीजिए 1-2 दिन, कि इसका रूपरेखा बदल जाएगा। और यहाँ पे डोम महोदय ने कहा है कि पैसा मुझे नहीं चाहिए, आप लोग खुद खड़ा होकर करा दीजिए, चाहे 2-4 अपने सफाई कर्मियों को भेज दीजिए, कुछ हद तक तो बदलाव होगा। तो मेरा वीडियो दिखाने का मतलब यही था कि आप लोग आगे आइए और इसमें कुछ करिए, क्योंकि आप लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, समस्या का हल होगा और कहीं ना कहीं हमारा देश बदलेगा। और ये मुक्ति धाम है, मैं आपको बता दूं कि फिर से मत भूलिए, ये मुक्ति धाम है, वही मुक्ति धाम है जहाँ हर रोगों से यहाँ पर मुक्ति मिलता है, हमेशा के लिए लोगों को मुक्ति मिलती है। तो कम से कम इस मुक्ति धाम पर आकर अपना 10 रुपये खर्च करिए। और मैं आम पब्लिक को नहीं कहूँगा, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हैं, पदासीन लोग हैं, युवा समाजसेवी हैं, जो तमाम प्रकार के गलत सही में खर्चे करते हैं, उन लोग को थोड़ा थोड़ा खर्चे निकाल कर यहाँ पर आकर समाज से बढ़िया एक सेवा है यहाँ पर करना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।